नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 27 एप्रिल रविवार आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आपण केउ जिलूर यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर पाकिस्तानी को खोजु खोजु धरा पड़े हजारे बांग्लादेशी पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर गुजरात पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पाकिस्तानी को खोजु खोजु धरा पड़िछंती बांग्लादेशी सूरत रे 400 ऊर्ध्व बांग्लादेशी अटक बेआईन कागजपत्र दे सूरत रे रहुतिले बांग्लादेशी राज्य में अवैध भाव में रहुतिबा बांग्लादेशी मानक विरोध में पुलिस कार्यानुष्ठान आरंभ करिछि। परवर्ती खबर बढ़िला श्रीमंदिर सुरक्षा पहलगाम रे पर्यटकों को आतंकवादी आक्रमण पर पुरी रे सुरक्षा को नहीं सतर्कता आपणाई पुलिस पुरीर 4टी मेराइन थाना को अलर्ट करा जायछि संदिग्धक गतिविधि उपर नजर रखा निर्देश दिया जायछि। श्रीमंदिर उपर आतंकी को आखि थिबा नै पूर्वरु गुइंदा सतर्क कराइछि तेणु श्रीमंदिर को कड़ा सुरक्षा मध्य रखिबा पई पुलिस को सजग करा जायछि। पुरीर 3टी प्रवेश पथ और तट सुरक्षा उपर प्राधान्य देबाकू निवेदन करिसंति सेवायत 12 प्लाटून फोर्स सहित पुलिस अधिकारी श्रीमंदिर भितर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था मुतयन अछंती। परवर्ती खबर कटक रे पाकिस्तानी नागरिक सहर में बसवास करुथिबा पाकिस्तानी नागरिकों को नोटिस ए नोटिस कला कटक कमिशनरेट पुलिस विवाह पर किछि पाकिस्तानी कटक रे रहउचंती समस्त कागजपत्र जांच करा जिवो। केंद्र सरकार पक्षरु एक विस्तृत गाइडलाइन आसीबा परे आहाकू कार्यकारी करबा प्रक्रिया आरंभ करिछि कटक कमिशनरेट पुलिस। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे आतंकी आक्रमण घटना रे भारत सरकार नेउछंती कड़ा पदक्षेप। परवर्ती खबर सेना अभियान लाइव रिपोर्टिंग करनी मीडिया को केंद्र सरकार मार्गदर्शिका पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना बढ़ी जाइछि। एहारी मध्य केंद्र सरकार शनिवार गणमाध्यम संस्था गुड़िक उपर कटकणा जारी करछंती। डिफेन्स ऑपरेशंस और सुरक्षा बल गतिविधिर लाइव कवरेज को वंचित रखा कहुआ जाइछि। एने केंद्र सरकार पक्षर एक मार्गदर्शिका जारी होइछि। एथिरे सरकार तर्क रखिछंती जे लाइव रिपोर्टिंग द्वारा अजाणत शत्रु मान को फायदा मिलुछि। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे होतिबा आतंकवादी हमला पर प्रतिरक्षा मामला पर रिपोर्टिंग को नजर रखी ए मार्गदर्शिका जारी होइछि। परवर्ती खबर ई-केवाईसी रे जो गरीबंकर राशन कार्ड कटिछि आउ थरे आवेदन कले कार्ड देबु कहिले जोगाण मंत्री। ई-केवाईसी रे गरीबंकर राशन कार्ड कटिजिबा अभियोग प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिछंती जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। मंत्री कहिछंती ई-केवाईसी रे जो गरीब कार्ड कटिछि मते कहंतु आम पाखरे पर्याप्त कार्ड अछि आमे नुआ लोकन को देबु जदि गरीबों कार्ड भूल रे कटि जाइछि आउ थरे आवेदन करंतु आउ थरे आवेदन कले सर्वे करिकि कार्ड देबु। पाखापाखि लक्षे लोकंकर राशन कार्ड कटिछि इनकम टैक्स देउथिबा भल चाकरी करथिबा लोकंकर कार्ड कटिछि बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर शेष पर्याय रे रत्न भंडार मरामती काम आसंता एप्रिल 29 तारिख रु जून 27 तारिख पर्यंत रत्न भंडार मरामती कार्य बंद रहिबो। बाहर चंदन यात्रा सहित भीतर चंदन यात्रा एवं स्नान पूर्णिमा पई स्वतंत्र नीतिकांति थिबारु मरामती कार्य बंद रहिबो। श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती कार्य नहीं बैठक पर प्रतिक्रिया रखिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। से कहिछंती 4 मास मध्य समुदाय 193 घंटा 5 मिनिट रत्न भंडार कार्य होइछि। भीतर रत्न भंडार मरामती कार्य प्रायतः शेष होइछि केवल चट्टाण कार्य बाकी रहिछि। बाहर रत्न भंडार 5टी स्टेनलेस बीम लागिबो। परवर्ती खबर बालेश्वर एनआई टीम मृत प्रशांत स्त्री एवं पिला चली पचरा उचरा पहलगाम आक्रमण घटना मृत प्रशांत शतपथी घरे जातीय तदंतकारी संस्था बालेश्वर ईशाणी गाँव में प्रशांत स्त्री एवं पिला पचरा उचरा करुछि जातीय तदंतकारी संस्था। गत 22 तारिख दिन जम्मू काश्मीर पर्यटन स्थली पहलगाम आतंकवादी माने आक्रमण करथिले जोंथिरे प्रथमे 26 जन प्राण हराइथिले हेले पर चिकित्साधीन अवस्था आउ 2 जनकर मृत्यु होइतिला। एई आतंकी आक्रमण रे मोट 28 जनकर मृत्यु होइछि एथिरे 2 जन विदेशी पर्यटक मध्य थिले। परवर्ती खबर ईरान बंदर रे प्रचंड विस्फोरण शनिवार ईरान बंदर आवास सहर रे एक बड़ धरणर विस्फोरण होइछि एथिरे 400 रु अधिक लोक आहत होइतिबा सरकारी न्यूज एजेंसी इरेना कहिछि। एई विस्फोरण एपरि एक समय घटिछि जेतेबेले ओमान रे अमेरिका एवं ईरान मध्य तृतीय परमाणु आलोचना चलिछि तथापि विस्फोरणर कारण तुरंत स्पष्ट होई पारि नाही। बंदर आवास सहर शहीद राजी बंदर एई विस्फोरण घटितिला आहत मानकु तुरंत डाक्तरखाना को निया जाइतिला विस्फोरण पर बंदर कार्यकलाप बंद करा जाइतिला। परवर्ती खबर सीमा रे बंकर प्रस्तुत पुंछ भारत पाकिस्तान मध्य वास्तव नियंत्रण रेखा एलओसी रे गाँव रे बंकर प्रस्तुत करा जायछि। प्रतिकूल परिस्थिति रे रहिबार व्यवस्था चलिछि एलओसी रे गुड़ीगुड़ा गर्जन ने आगुआ प्रस्तुति होउछि। पहलगाम रे पर्यटक मानक उपर आतंकवादी आक्रमण परठारु उत्तेजना चरम सीमा रे पहुंचिछि। ए बंकर आक्रमण पाई नुहे किंतु या साधारण लोकंकु सुरक्षा देबा पाई प्रस्तुत रहिबो बोली सूचना मिलिछि।
परवर्ती खबर मे 15 रु 20 भितर +2 परीक्षा फल मे 15 रु 20 तारिख मध्य प्रकाश पाइब जुक्त 2 परीक्षा फल एप्रिल 28 तारिख में खाता देखा शेष होबाकु थिबा बेले एप्रिल 30 तारिख में खाता देखा शेष हेबो। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जो केतेक स्थान में खाता देखा सेंटर आसवाक समस्या होउतला फल सकाळे किंबा संध्यार सेंटर खोलिबा पाई निर्देश दिया जाइतिला 90% खाता देखा सरीछि। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जो मालकानगिरी और बरगढ़ रे किछि समस्या देखा जाइतिला। या सो ऑनलाइन अपडेशन पाई 2 दिन समय लागिबो बोली परीक्षा नियंत्रक कहिसंती। परवर्ती खबर 14 स्थानीय आतंकी को लिस्ट जारी कला भारत। राज्य जम्मू और काश्मीर आरंभ होइगला आतंकवादी को काउंटडाउन। पहलगाम आक्रमण पर भारत आतंकवादी को सफा करने को ऑपरेशन आरंभ कर देइछि। वर्तमान सुधा 7 जन आतंकवादी घर ध्वंस करा जायथिबा बेले 2 जन को नरकर बाट देखाई सारिछि भारतीय सेना। एबे सेना पक्षरु जम्मू काश्मीर एक्टिव थिबा 14 आतंकवादी लिस्ट जारी करिछि। सेना पक्षरु घाटी रे एक्टिव थिबा 14 स्थानीय आतंकवादी तालिका प्रकाश करा जायछि। एमानक संपूर्ण डाटा एबे सेना पाखरे रहिछि। परवर्ती खबर पुष्पालक सेवकों को बासंद पई चेतावनी। दीघा श्री जगन्नाथ मंदिर पूजा जोग देबाकू मना। सुआर महासुआर पर पुष्पालक सेवकों को मिली बासंद चेतावनी। दीघा श्री जगन्नाथ मंदिर आरती पूजा जोगदेले सेमानकु निजोग विरोधी कार्य अभिहित कराई बासंद कराजिबो। पुष्पालक निजोग पक्षरु समस्त पुष्पालक सेवकों को कड़ा निर्देश दिया जाइछि। श्रीमंदिर पुष्पालक निजोग संपादकों दस्तखस्तरे शनिवार निर्देश जारी करा जाइछि। निकटरे सुआर महासुआर सेवकों को मध्य बासंद पई चेतावनी होइतिला। दीघा मंदिर प्रतिष्ठारे रोष कार्य बासंद पई चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर क्षमा मागिले सुलता बयान देले पुणी थरे क्षमा मागिले। बीजेडी राज्यसभा सांसद सुलता देव पहलगाम रे होइतिबा आतंकी आक्रमण को नहीं एक विवादीय बयान देथिले। से कहिथिले कि जेतिकी समय भितर आतंकीवादी माने जनक पर जने भारतीयों को हत्या कले सेतिकी समय मध्य सेमानक धर्म पचारिबा संभव नुहे। एई बयान को राज्यवासी निंदा करिबा परे बीजेडी सुलतांक बयान रु निजको दूरेई नेथिला। यापर सुलता देव तांकर एभली बयान पाई क्षमा मागिछंती। से कहिसंती कि जदि मो बयान देशवासी को उपहासित करिछि तेबे मु सेमानक ठारू क्षमा चाहूछि। परवर्ती खबर पोप फ्रांसिस को शेषकृत्य श्रद्धांजलि देले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ख्रीष्ट जगतर सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस चलित मास 21 रे परलोक होइतिला। भाटिकान सिटी रे तांकर शेषकृत्य संपन्न हेबो। कैथोलिक ख्रिस्टियन धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को अंतिम संस्कार जोग देबा पई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाटिकान रे पहुंचिछंती। सेठारे पहुंचिबा परे से सेंट पीटर्स बासिलिका रे पोप को श्रद्धांजलि अर्पण करछंती। राष्ट्रपति सहित केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू, राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन एवं गोवा विधानसभा उपबाचस्पति जोशुआ डी सुजा उपस्थित थिले। भुवनेश्वर 15तम रोजगार मेला आयोजित हो जाइछि। केवल भुवनेश्वर नुहे देशर 47 स्थान रे मेला होइछि। याको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करछंती और पिलांकु नियुक्ति पत्र बांटिछंती। एही अवसर रे विभिन्न सरकारी विभाग एवं प्रतिष्ठान रे नियुक्ति पाइथिबा 51,000 रु अधिक नवनियुक्त युवक युवती को नियुक्ति पत्र बंटन करा जाइछि। स्थानीय CSIR IMMT प्रेक्षालय एही मेला रे आभासी माध्यम रे जोगदे उपस्थित नियुक्ति प्राप्त युवक युवती को संबोधन करछंती। तांको सह केंद्र सड़क परिवहन राजपथ राष्ट्रमंत्री हर्ष मालहोत्रा मध्ये उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर डेपुटेशन रे जिबे 2 जण आईपीएस। केंद्र को डेपुटेशन रे जाउछंती आउ 2 जण वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर। बीएसएफ आईजी भाव रे डेपुटेशन रे जिबे आईपीएस रविकांत। बीएसएफ डीआईजी भाव रे नियुक्त हेबे आईपीएस मित्रभानु महापात्र। पूर्व सरकार 5टी सचिव भिके पांड्यान को बेस खास थिले रविकांत एवं मित्रभानु महापात्र। 2 जण जांकु ओडीएस होम रे पोस्टिंग करा जायतिला। सेमाने आईपीएस मेस रे रहुतिले। रविकांत केन्दुझर एसपी दायित्व रे थिबा बेले मित्रभानु को ना राजचक्र गिरफ समय पदा को आसीतिला। परवर्ती खबर मरुभूमि पालटिलाणी महानदी। एबे नुहे तो केबे नुहे महानदी जल विवादर समाधान करू ट्रिपल इंजिन सरकार। प्रधानमंत्री 2 राज्य सह बैठक करी समस्यार समाधान करंतु। डबल इंजिन सरकार भाषण नुहे वास्तवता को आसी महानदी जल विवादर समाधान करबाकू दाबी करछि बीजेडी। कांग्रेस मध्ये कहिछि ट्रिपल इंजिन सरकार जदि जल विवादर समाधान न करिबो तेबे यह आउ केबे हेबा आशा क्षीण। हेले शासक बीजेपी जुक्ति महानदी जल विवाद बहुत बड़ समस्या नुहे। अन्यपटे कलमा ब्यारेजर सबु फाटक बंद हेबा परे ट्रिपल इंजिन सरकार को घेरिछंती बीजेडी और कांग्रेस। परवर्ती खबर एप्पल अमेरिका संपूर्ण आईफोन फैक्ट्री भारत स्थानांतर करिपारे। एप्पल कंपनी आसंता वर्ष अर्थात 2026 सुधा अमेरिका बाजार पई संपूर्ण आईफोन असेंबली को भारत को स्थानांतर करने को योजना करुछि बोली एक रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विश्वर विभिन्न देश उपर शुल्क लागू करने और चीन सहित शुल्क युद्ध जोगु कंपनी निष्पत्ति नेछि। एप्पल वर्तमान चाइना थिबा उत्पादन केन्द्र गुड़िकरू बाहर को आसी अन्य देश मानकु विकल्प भावे बाछुछि। भारत में फॉक्सकन एवं टाटा इलेक्ट्रोनिक्स भली कंपनी मानक सहायता रे एप्पल तार उत्पादन क्षमता वृद्धि करुछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଜେରା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଶନିବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପି ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଙ୍କୋଲି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚଶୀଳ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଗୋପାଳର ସିଡିଆର ଧରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସତ ଖୋଜୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବୟାନ। ଆଇପିଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ। ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ କ୍ରିକେଟିୟର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାରରେ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କେତେକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକଳ୍ପ ବାଛିଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଛି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ବିମାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଓ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପରି ବିମାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ନୂଆ ମାର୍ଗ ଯେପରିକି ଆରବ ସାଗର ଉପର ଦେଇ ଯିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଉଡ଼ାଣ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 8ରୁ 12% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଜାତିସଂଘରେ ସମର୍ଥନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୋଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୟୁଏନ୍ଏସିସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 36 ଡିଟୋନେଟର, 30 ଜିଲୋନେଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ମାଓ ଡମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା କାନାଗୁନ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ମାଓ ପୋଷାକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ସହ ଗୁଳିଗୁଳିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ସହ ଗୁଳିଗୁଳି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାତିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବିହାର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉପ ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ। 26ରୁ 30 ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ସହ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ ହେବନି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ଭାରତରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ଭାରତରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୟୁଜିସି ଜାରି କଲା ନୂତନ ନିୟମ। ୟୁଜିସି 2025ରୁ ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବିସିରେ ଜମା କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କରିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସି 2025 ମସିହାରୁ ସ୍ନାତକ ୟୁଜି ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।